38 मौतों का सरकारी डाटा है, जबकि दरअसल 100 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। और हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में नहीं होता है कि अगर जहरीली शराब से मौत हो तो उस मौत के आंकड़े को छुपाया जाए। जिन बेचारों की मृत्यु हुई है उनके परिवार वालों को धमकी दिया जाए कि अगर तुम यह बात बताओगे तो तुम लोग पूरे परिवार को जेल भेज देंगे। और इसीलिए मानवाधिकार आयोग को आना यहाँ पड़ा है। मुआवजा हर हालत में सरकार को देना ही चाहिए और देना ही पड़ेगा। जब तक इसकी हम तार्किक परिणति नहीं कर लेते हैं तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। मैं सभी से अनुरोध करूंगा, जिनके भी परिवार में जहरीली शराब से मृत्यु हुई है, कृपया कर आएं और खुलकर बताएं कि कैसे पुलिस ने उन सबों को प्रताड़ित किया और बात बाहर आने से रोका गया है। यह 100% एक हिंदुस्तान के नागरिक के मानवाधिकार हनन का मामला है। लेकिन और जो पिलाएगा उसका क्या होगा? वह आपके यहाँ टिकट पाएगा। महागठबंधन के पिछले दोनों उम्मीदवारों का इतिहास देखिए। एक खुलेआम शराब पीता था तो वह कुर्दी का टिकट पा लिया। एक पर झारखंड में आबकारी के टैक्स मारने का केस है तो ये टैक्स कहाँ मारा जा रहा था? बिहार में जो आ रही थी शराब उसी में तो टैक्स मारा जा रहा था। तो इस तरह के लोगों को महागठबंधन टिकट देगा और जो बेचारा गरीब मरेगा वह बेचारे को कोई सुविधा तो जाने दीजिए, एक मानवीय संवेदना भी उसको नहीं दी जा रही है। किसी भी मुख्यमंत्री के लिए इससे शर्म। जिसको जो करना है करे, लेकिन अगर देश में कहीं भी हत्याओं को छुपाया जाएगा, मौत को छुपाया जाएगा, तो अगर उन्होंने स्वतः संज्ञान लेके यहाँ आए हैं तो उन्होंने भारत की जनता के साथ बिल्कुल सही कार्य किया। आंकड़े भी अब धीरे धीरे बढ़ रही है सर। आंकड़े मानेंगे ही, 100 से ऊपर की हत्याएं हैं। 100 से ज़्यादा लोग आग से अंधे हो चुके हैं, लेकिन इस अंधी सरकार को 38 से ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं। 38 मौतों का सरकारी डाटा है, जबकि दरअसल 100 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। और हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में नहीं होता है कि अगर जहरीली शराब से मौत हो तो उस मौत के आंकड़े को छुपाया जाए। जिन बेचारों की मृत्यु हुई है उनके परिवार वालों को धमकी दिया जाए कि अगर तुम यह बात बताओगे तो तुम लोग पूरे परिवार को जेल भेज देंगे। और इसीलिए मानवाधिकार आयोग को आना यहाँ पड़ा है। मुआवजा हर हालत में सरकार को देना ही चाहिए और देना ही पड़ेगा। जब तक इसकी हम तार्किक परिणति नहीं कर लेते हैं तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। मैं सभी से अनुरोध करूंगा, जिनके भी परिवार में जहरीली शराब से मृत्यु हुई है, कृपया कर आएं और खुलकर बताएं कि कैसे पुलिस ने उन सबों को प्रताड़ित किया और बात बाहर आने से रोका गया है। यह 100% एक हिंदुस्तान के नागरिक के मानवाधिकार हनन का मामला है। लेकिन और जो पिलाएगा उसका क्या होगा? वह आपके यहाँ टिकट पाएगा। महागठबंधन के पिछले दोनों उम्मीदवारों का इतिहास देखिए। एक खुलेआम शराब पीता था तो वह कुर्दी का टिकट पा लिया। एक पर झारखंड में आबकारी के टैक्स मारने का केस है तो ये टैक्स कहाँ मारा जा रहा था? बिहार में जो आ रही थी शराब उसी में तो टैक्स मारा जा रहा था। तो इस तरह के लोगों को महागठबंधन टिकट देगा और जो बेचारा गरीब मरेगा वह बेचारे को कोई सुविधा तो जाने दीजिए, एक मानवीय संवेदना भी उसको नहीं दी जा रही है। किसी भी मुख्यमंत्री के लिए इससे शर्म। जिसको जो करना है करे, लेकिन अगर देश में कहीं भी हत्याओं को छुपाया जाएगा, मौत को छुपाया जाएगा, तो अगर उन्होंने स्वतः संज्ञान लेके यहाँ आए हैं तो उन्होंने भारत की जनता के साथ बिल्कुल सही कार्य किया। आंकड़े भी अब धीरे धीरे बढ़ रही है सर। आंकड़े मानेंगे ही, 100 से ऊपर की हत्याएं हैं। 100 से ज़्यादा लोग आग से अंधे हो चुके हैं, लेकिन इस अंधी सरकार को 38 से ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।